तो आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है, साइंस की जो एग्ज़ाम, उसके अंदर पूछ लेता है कभी कभार कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा और कोई भी इक्वेशन दे देगा और पूछ लेगा कि उसे बैलेंस कीजिए। तो देखिए, वैसे बैलेंस करना हार्ड नहीं है, ईजी है, लेकिन अगर हम पहली बार करते हैं तो हमें हार्ड लगता है ये। ठीक है, अगर आपको एक बार पता चल गया कि हम कैसे बैलेंस करते हैं तो आप फिर करने लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको पहली बार नहीं पता तो आपको ये वीडियो देखना होगा। तो देखिए, हाउ टू बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो चलो, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस तो कर लेंगे, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है हमें। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर भी है और कभी कभार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये तो हम देखेंगे भी, लेकिन क्यों करते हैं। तो देखिए, हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। बस कंफ्यूज मत होना है, समझना, ज़्यादा समझने की कोई बात नहीं है। अगर पूछ ले कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो साफ बता देना है कि हम जो कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ है उसे सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसे सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो कभी भी पूछ ले आपको कि व्हाई डू वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, क्या जरूरत है हमें इसे बैलेंस करने की, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इतनी बात याद रख लेनी है आपको बस। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता चल गई, ये क्वेश्चन तो आपको पता चल गया। लेकिन हम कोई भी इक्वेशन, मान लीजिए कोई भी केमिकल इक्वेशन है अपना, उसको बैलेंस कैसे करें। ठीक है, तो ये बार देख लेते हैं हम, जैसे कि C+O2। ठीक है, C+O2 है। ओके, अब C+O2, C मतलब क्या होता है, C मतलब होता है अपना कार्बन। ठीक है, C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है कार्बन। ओके, और O2 का मतलब क्या होता है, O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है, C का मतलब कार्बन और O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है। ये बात तो आपको पहले भी पता होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ठीक है, इतनी बात पता है आपको। अब देखो C+O2, अब देखो इसके अंदर आप नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे दोनों के अंदर। अब अगर इस साइड और इस साइड, अब देखो हमने एक बात नहीं लिखी, इज इक्वल टू के अंदर क्या बनता है अपना CO2 बनता है। CO2 मतलब क्या होता है, CO2 मतलब होता है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपना इक्वल टू साइन दिख रहा है, एरो साइन मान लो, इसके जो इधर होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड। क्या बोलते हैं, ये बात याद रखना आप, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट साइड। ठीक है, इस साइड को बोलते हैं हम रिएक्टेंट साइड, और इसके इधर ये जो इक्वल टू के इधर है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट साइड। ये बात पता होना चाहिए, इक्वल टू के इधर वाली साइड को बोलते हैं हम रिएक्टेंट साइड, और इक्वल टू के उधर वाली साइड को बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट साइड। क्लियर है ये बात, ओके, पक्का है ना, क्लियर, ओके। अब देखिए, तो हम इसमें लेना देना क्या है, बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस का मतलब यही होता है कि मान लीजिए इस साइड, ये जो रिएक्टेंट साइड है इधर वाली, इस साइड और इस प्रोडक्ट वाली साइड, इधर और इधर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इधर दोनों साइड जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी नंबर ऑफ जो एटम्स है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है, ओके। अब पता कैसे लगाएंगे, अब देखो कार्बन यहाँ पर अकेला है, कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 कुछ नहीं है, 1 है अकेला। जिस भी एटम के साथ कुछ भी नहीं होता उसकी मान लीजिए 1 है। तो हम मान सकते हैं यहाँ पर, इधर एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पर अपनी, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। कार्बन अपना, सबसे पहली बात होती है कार्बन की, तो इधर कार्बन के कितने एटम है, 1 एटम है। देखिए, कुछ भी नहीं है तो एटम मान लेंगे हम 1 है। ठीक है, O2 एक ऑक्सीजन भी है अपना, तो ऑक्सीजन की कितने एटम है, ऑक्सीजन की 2 एटम है। क्यों है 2 एटम, O2 यानी ऑक्सीजन के साथ कितना एटम है, 2। ठीक है, तो हमने रिएक्टेंट साइड तो अपना देख लिया कि 1 कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 2 एटम। ठीक है, CO2 यानी इधर प्रोडक्ट वाली साइड, तो CO2 के अंदर एक तो C है, देखो एक बार तोड़ो इसे, C और O2 दो चीजें हैं इसके अंदर, दो है ना, एक तो C है और एक O2 है, दो कंपाउंड, एक कंपाउंड बन रहा है दो मॉलिक्यूल्स के साथ।
एक तो सी है यानी कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो लिख लेते हैं। तो कार्बन का हमारे प्रोडक्ट साइड के अंदर पहले लिख लीजिए ताकि डाउट ना हो कुछ। तो कार्बन वाली साइड के अंदर हमारे जो ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन है, उसके कितने एटम है? देखिए यहाँ पे 1 एटम है, कार्बन के साथ कुछ नहीं है। ये तो ऑक्सीजन के साथ है ना 2, तो ठीक है, तो कार्बन के साथ 1 है। फिर अब बात आती है ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ क्या है? ऑक्सीजन के साथ O2, तो इधर भी 2 है। अब देख के बाद, अब बात देखो सिंपल सी, अब समझने वाली बात है हमारी, इतनी देर तो हमने कर लिया। कार्बन का 1 एटम है इधर, किधर? कार्बन का 1 एटम किधर है? कार्बन का 1 एटम है रिएक्टेंट साइड इधर इस टाइप, और ऑक्सीजन का भी 2 एटम है। जब हम प्रोडक्ट साइड में आते हैं तो कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, यानी कि 1O2 कितना होता है? 3, और 1O2 कितना होता है? 3। तो दोनों साइड बराबर एटम्स है। क्या बोल रहा हूं मैं? कि दोनों साइड बराबर एटम्स है या नहीं? एक बार बता दो, दोनों साइड बराबर है यानी इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, मतलब कि ये केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। समझो बात मेरी, ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस्ड है, समझ लेना। क्योंकि दोनों साइड जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स यानी इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल है, बराबर है, तो मान लीजिए कि हमारी बैलेंस्ड। अगर यहाँ पे 2 होते तो और यहाँ पे 3 होते तो मान लेते कि वो अनबैलेंस्ड है, हमें उसे बैलेंस करना पड़ता, ठीक है। ये तो हमने लिया कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जब बैलेंस होती है तब। अगर मान लीजिए कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस ना हो तब हम क्या करें, ठीक है। तो उसका भी हम एग्जाम्पल लेंगे। अब देख लीजिए, हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया Mg + O2 = के अंदर बन रहा है हमारा MgO, ठीक है। यहाँ पर Mg का मतलब क्या है? Mg का मतलब है यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक है। Mg का क्या मतलब है यहाँ पे? Mg का यहाँ पर मतलब है मैग्नीशियम, ठीक है। O2 का क्या मतलब है यहाँ पे? O2 का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। Mg किसका सिंबल होता है? इसका मैग्नीशियम का होता है, बात पता है ना आपको, ठीक है। तो Mg यानी मैग्नीशियम + O2 यानी ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? MgO बनाते हैं, यानी कि MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे रिलेटेड, मैग्नीशियम से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, वो क्वेश्चन आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जानते होंगे, इस चैनल पर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखिए आप ये वीडियो के साथ साथ, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिले, मतलब कहने का मतलब है कि जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला, जब उसको बर्न किया तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये बात आप समझे या नहीं समझे, मुझे बताइए। समझ गए? ठीक है, ये तो बात समझ गया। अब देखो, हम एक अपनी टेबल बना लेते हैं इधर, ठीक है। हम अपनी यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। अब देखो इस टेबल के अंदर आप यहाँ पर एक अपना सबसे पहले बात आती है अपनी मैग्नीशियम की। किसकी बात आती है? मैग्नीशियम की बात आती है। तो ये अपनी प्रोडक्ट, ये अपनी रिएक्टेंट साइड है और ये अपनी प्रोडक्ट साइड है। तो मैग्नीशियम का इस साइड यानी रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स है? कितने एटम्स? 1 एटम है, सिंपल सी बात है, 1 एटम है, ओके 1 एटम है। फिर बात आती है अपनी ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की इधर कितनी है? ऑक्सीजन का इधर है 2, देखिए साफ आपको दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है हमें, ठीक है। तो हमने देख लिया कि इधर रिएक्टेंट साइड तो 1 और 2 एटम है। अब बात आती है MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमारी प्रोडक्ट साइड है, जो हमारा क्या है प्रोडक्ट साइड है, उस साइड कितना है देखते हैं। तो मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड की बात करें तो देखिए मैग्नीशियम का 1 है, इधर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 है। फिर बात आती है हमारी ऑक्सीजन की। सो O है यानी ऑक्सीजन, O का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल है। ऑक्सीजन का किधर है? इधर 1 है, कुछ नहीं है तो ओके। अब बात निकालेंगे हम सिंपल सी, मैग्नीशियम का इधर 1 है, ठीक है। तो भैया लोग इधर भी 1 ही है, देखो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यानी कि मैग्नीशियम में अपने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है अपनी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर 2 है भैया लोग, कितना ऑक्सीजन इधर 2 है, और इधर ऑक्सीजन देखो 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना 1 है, तो मतलब कि ऑक्सीजन इधर 2 कर दिया, इधर 1 कर दिया, तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा अनबैलेंस्ड हो गया ना। क्या हो गया? ये तो अनबैलेंस्ड, क्योंकि बराबर होना चाहिए ना। हमने तो कहा था कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होंगी तभी हम मानेंगे कि वो इक्वेशन तो हमारी बैलेंस्ड है। तो अब हम क्या करेंगे? इसे करेंगे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम बैलेंस कैसे करेंगे। हमारा क्या था? Mg था, ठीक है, प्लस के अंदर क्या था? O2 था, बन रहा क्या था? MgO बन रहा था, ठीक है, ये बन रहा था हमारा। अब देखो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो बराबर है इधर, यानी मैग्नीशियम में हमें कुछ नहीं करना,
ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड में कर लेते हैं। ऑक्सीजन में हमें बराबर नहीं है। ऑक्सीजन इधर क्या है, इधर तो 1 है, इधर 2 है, मतलब इधर हम कुछ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इधर तो कमी नहीं है कुछ की। अब इधर आएंगे हम। अब देखो इधर हम मान लीजिए मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है। और जब मैं पहले किसी भी नंबर के पहले अगर मैं कुछ भी नंबर लगा देता हूँ तो वो नंबर पूरे जो हमारा नंबर है इसी के अंदर गिना जाता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो ये मैग्नीशियम भी में गिना जाएगा और ऑक्सीजन में भी गिना जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी होगी, ध्यान से समझो, एकदम गहराई से समझो। देखो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 हो गए, मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर भी 2 है, यानी ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। लेकिन भाई हमने तो हमारे बैलेंस किया तो मैग्नीशियम की भी 2 हो गई, तो इधर तो 1 ही है, तो क्या करना है भैया, यहाँ पर 2 करा देना है। तो मैग्नीशियम भी इक्वल, ऑक्सीजन भी इक्वल, और हमारा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड में इक्वल। सच बताना, समझ में आया नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, मुझे पता है लगभग को नहीं समझ में आएगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए क्या नहीं समझ में आया, दूसरे एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। और देखिए एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि इस चैनल पर आप बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने वो देखोगे, और अगर आपको कुछ भी जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, पक्का वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जल्दी से जल्दी ये करूँगा कि आपको उसके लिए आंसर बताऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो पास वाले जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए मेरी, ठीक है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए वो आएगी राइटिंग के ऊपर, आप अपनी राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं, हैंड राइटिंग कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम।